हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे जो अध्याय किया था हमने प्रारंभ, अध्याय नंबर 4, जिसका नाम था विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर के अंदर हम बेटा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। बेटा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बेटा जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। किंतु जैन धर्म को इतना ख्याति, इतनी बेटा प्रसिद्धि ऋषभ देव से नहीं, बल्कि 23वें तीर्थंकर के बाद जो 24वें गुरु हुए उनसे ज्यादा ये क्या हुए बेटा, और ज्यादा जैन धर्म फैला। तो बेटा जो 23 तीर्थंकर हुए, 23 जो जैन धर्म के गुरु हुए, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तीर्थंकर कहा जाता है। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे बेटा? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म का संकलन अर्थात अंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व के आसपास गुजरात के वल्लभी शहर में हुआ था। बेटा जैन धर्म का संकलन, बेटा आपको पता है जैसे बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी, वैसे बेटा जैन धर्म की भी क्या हुई थी? एक सम्मेलन समिति हुई थी। और दूसरी समिति में क्या है बेटा? जैन धर्म का संकलन कर लिया गया था। कहाँ हुई थी बेटा? गुजरात के वल्लभी शहर में। जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। बेटा तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? बेटा तीर्थंकर का अर्थ होता है भव सागर पार कराने वाला। ये जीवन के कष्ट भरे जीवन से नैया पार लगाने वाले गुरु को क्या कहते हैं बेटा? तीर्थंकर कहते हैं। बेटा जैन शब्द जीन से निकला है। जो बेटा जैन धर्म का जैन शब्द बेटा किससे निकला है? जीन से। और जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? विजेता। क्या होता है बेटा? विजेता। जैन धर्म के ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। अगर बेटा पेपर में आ जाए केवल्य का क्या अर्थ है? बेटा केवल्य का अर्थ है ज्ञान। क्या है बेटा? ज्ञान। पहले तीर्थंकर कौन थे बेटा? ऋषभ देव। और इनका बेटा इनके ना दाहिने अंगूठे पे क्या होता था? चिन्ह होता था। बेटा जो भी जैन धर्म का तीर्थंकर या शिक्षक होता था, तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे क्या है? कुछ ना कुछ चिन्ह होता था। तो बेटा वो क्या कहे जाते थे? जैन धर्म के तीर्थंकर कहे जाते। जैसे बेटा ऋषभ देव के पैर के दाहिने अंगूठे पे क्या था बेटा? वृषभ पाया गया। ठीक है बेटा। दूसरे दूसरे तीर्थंकर कौन थे बेटा? अजीतनाथ। और बेटा कुछ ही तीर्थंकर आपको याद रखने हैं। दूसरे कौन थे बेटा? अजीतनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या था बेटा? सांप था। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। और इनका इनका चिन्ह क्या था बेटा? सिंह था। क्या था बेटा? सिंह। बेटा पेपर में पूछ ले कि महावीर जैन का चिन्ह क्या था बेटा? सिंह था। महावीर जैन का जीवन परिचय। जैसे बेटा महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। एक अच्छे खासे फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी, राजकुल परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए और सादगी भरे जीवन जीने के लिए उन्होंने क्या है बेटा? गृह त्याग किया था। वैसे इन्होंने भी क्या है बेटा? सच्चाई जानने के लिए, सच्चे मार्ग की खोज में बेटा क्या है? इन्होंने भी गृह त्याग कर दिया था। महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे। बेटा अगर पेपर में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो बेटा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं बेटा? महावीर जैन को कहते हैं। क्योंकि महावीर जैन से क्या है बेटा? जैन धर्म को असली प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त हुई थी। महावीर जैन का जन्म बेटा कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम का है बेटा? वैशाली। बचपन का नाम क्या था बेटा? वर्धमान। बेटा जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। वैसे ही बेटा महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और बचपन का नाम क्या था बेटा इनका? वर्धमान। और वैसे ही बेटा सिद्धार्थ गौतम का जन्म जन्म का नाम क्या था बेटा? बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। उपदेश की भाषा जो बेटा इन्होंने उपदेश दिए थे, इन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? बेटा इन्होंने प्राकृतिक और प्राकृत भाषा का
प्रयोग किया था अपने भाषणों में। बेटा जब लोगों को भाषण देने जाते थे तब क्या है बेटा, ये प्राकृत भाषा का के द्वारा क्या है अपने प्रवचन देते थे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुई थी बेटा, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बेटा कितने सालों बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा, 12 वर्ष बाद। और कब इन्होंने गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की आयु में। जैसे बेटा पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी प्रकार बेटा जो महावीर जैन है उन्होंने भी एक पेड़ के नीचे रहकर क्या है बेटा ज्ञान की प्राप्ति की थी। और वो वृक्ष का नाम क्या था बेटा, साल वृक्ष था। क्या था बेटा, साल वृक्ष। बेटा एक नंबर में एमसीक्यू में आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा वृक्ष था, तो आप बता सकते कौन सा वृक्ष था बेटा, साल वृक्ष था। जैन धर्म की दो कौन सी शाखाएं थी, इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा जैन धर्म के अंदर क्या है बेटा, कठोर तपस्या, और बेटा इनके क्या है नियम क्या है बेटा, बहुत ज्यादा दृढ़ है और क्या है बेटा जटिल है। इसीलिए क्या है बेटा एक समय बाद क्या है जैन धर्म भी दो भाग में बढ़ गया। और बेटा जैन धर्म के जो लोग हैं बेटा वो कण कण में हर चीज में क्या है बेटा जीवित चीजों के में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और बेटा वो क्या है बेटा किसी भी चीज को क्या है कष्ट ना पहुंचे, इसमें क्या है वो अपना विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि बेटा वो जड़ से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो उसका भी सेवन नहीं करते। जैसे आलू हो गया बेटा, शकरकंदी हो गई, इनका भी वो सेवन नहीं कहते। कहते कि हर जड़ से जुड़ी हुई चीज में क्या है बेटा जीवन है और जीवित चीज है, इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और बेटा जैन धर्म क्या है बेटा एक समय बाद इसी चीजों के कारण क्या है बेटा दो भाग में बढ़ गया, क्योंकि इनके बीच में क्या है बेटा विचारों में क्या आ गया, मतभेद आ गया। और विचारों में मतभेद के कारण क्या है जैन धर्म दो शाखाएं बनी, एक का नाम पड़ा दिगंबर, एक का नाम पड़ा श्वेतांबर। तो बेटा दिगंबर कौन थे, श्वेतांबर कौन थे, इनके बीच में अंतर पढ़ते हैं। चलिए श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो बेटा सफेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें क्या कहा गया, श्वेतांबर कहा गया। एक बेटा भद्रबाहु से प्रभावित थे, ठीक है बेटा। दिगंबर अर्थात जो वस्त्र नहीं पहनते, जो निवस्त्र रहते हैं उन्हें क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। इन लोगों ने मूर्तियों को श्वेत वस्त्र धारण कराए। बेटा इन्होंने खुद भी श्वेत वस्त्र पहने और मूर्तियों को भी, महावीर जैन की मूर्ति हो या अन्य शिक्षकों की मूर्ति हो, उन्हें क्या है बेटा श्वेत वस्त्र धारण करवाए। ये वस्त्र नहीं धारण करते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति हो सकती थी। बेटा श्वेतांबर में क्या है बेटा वस्त्र धारण कर सकते, तो बेटा महिलाएं भी क्या है इस शाखा के अंदर जुड़ी। किंतु दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था। ये धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास रखते थे। ये बेटा जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अंदर जो बातें लिखी गई है उन बातों को ये क्या है बेटा मानते थे, किंतु ये धार्मिक पुस्तक पर विश्वास नहीं करते थे। श्वेतांबर के अनुसार मल्लीनाथ महिला थे, दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि मल्लीनाथ क्या थे बेटा, एक तीर्थंकर थे। और आप सभी कमेंट में बताओ वो कौन से नंबर के क्या थे बेटा, तीर्थंकर थे। तो बेटा 19वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनको लेके क्या है बेटा मतभेद है। अब देखते हो बेटा किसने सही आंसर दिया था, क्योंकि मैंने अभी आंसर बता चुका हूं। श्वेतांबर की शुरुआत स्थूल भाव ने की थी और दिगंबर की शुरुआत किसने की थी बेटा, भद्रबाहु ने की थी। बेटा श्वेतांबर और दिगंबर शाखा के बीच में क्या है बेटा अंतर आ सकता है। कृपया करके बेटा इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। जैन धर्म के व्रत क्या क्या थे, बेटा जैन धर्म के अंदर किन चीजों का पालन करना पड़ता है। बेटा जैन धर्म के अंदर कुछ चीजों का क्या है पालन करना पड़ता है। पहला बेटा अहिंसा, हत्या ना करना, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, चाहे किसी भी क्षण में हो, चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, आपको बेटा सत्य का साथ नहीं छोड़ना। अगर आप सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे तो सत्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। असत्य, चोरी ना करना, बेटा ये क्या है चोरी के क्या थे खिलाफ थे, अपरिग्रह,
धन इकट्ठा ना करना, ये क्या है बेटा, धन संचय के क्या थे, खिलाफ थे, कि भैया आपको धन संचय नहीं करना है। और ये यहां तक कहते हैं कि आप बिना किसी बाहरी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी वस्तु का भी प्रयोग मत कीजिए। मान ली आप अपने मित्र की पेंसिल पेन ऐसे उठा के प्रयोग करने लगते हैं, तो ये उस चीज के भी खिलाफ है। बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति की चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ये क्या थे बेटा, ब्रह्मचार्य पे क्या करते थे, विश्वास रखते थे। तो बेटा जैन धर्म के 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म की अवधारणा क्या थी बेटा, जैन धर्म किस चीज में बिलीव करते हैं बेटा, संपूर्ण विश्व में प्राण है। बेटा संपूर्ण विश्व में क्या है, प्राण है। जो छोटी सी छोटी चीज है उसमें भी क्या है बेटा, प्राण है। जैन धर्म के अनुसार पत्थर, चट्टान और जल में भी प्राण है। वायु में भी क्या मानते हैं, प्राण मानते हैं। ये वायु भी क्या है बेटा, ऐसे नहीं लेते बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, सफेद कलर का कुछ ये पट्टी सी लगा के रखते हैं, ये कहते हैं श्वास आप ले रहे हो उसमें भी क्या है, प्राण है। मतलब सूक्ष्म जीव क्या है उसमें के अंदर भी है। जैन धर्म के अनुसार जन्म और पूर्ण जन्म का चक्र क्रम करना निर्धारित है। आपने जन्म लिया है तो आपको जाना भी पड़ेगा। कर्म के अनुसार चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग, तपस्या अधिक आवश्यक है। बेटा ये क्या है बेटा, कठोर तपस्या पर क्या देते थे, बल दे देते। ये कहते थे कि आप तभी सफल हो पाओगे जब आप कठोर तपस्या करोगे। तो बेटा एक कठोर तपस्या पे क्या थे, अपना बल देते थे। जैन और बौद्ध धर्म में असमानताएं क्या थी बेटा, जैन और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। जो जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वो बौद्ध धर्म ईश्वर के मामले में मौन है। एक क्या है बेटा, ईश्वर के बारे में मानता ही नहीं है, वो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। और एक क्या है जी, पता नहीं। मतलब बौद्ध धर्म के लोग क्या, ईश्वर के मामले में मौन है। वो क्या है बेटा, ये भी नहीं कहते कि ईश्वर है और ये भी नहीं कहते ईश्वर नहीं है। मतलब ईश्वर के मामले में क्या है बेटा, वो मौन है। बौद्ध धर्म द्वारा कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म करना आवश्यक है, जबकि जैन धर्म मानता था कि तप और व्रत द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। बेटा बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं आप अपने कर्म अच्छे करो आपको मोक्ष मिलेगा। और जैन धर्म वाले क्या कहते हैं कि आपके कर्म नहीं बल्कि आपकी तप और तपस्या के द्वारा ही क्या आपको मोक्ष प्राप्त होगा। बौद्ध धर्म के नियम सरल थे व जैन धर्म के नियम कठिन थे। बौद्ध धर्म में जीवित वस्तुओं को प्रति अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया, जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तुओं को भी क्या है बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बौद्ध धर्म में धर्म प्रचार के लिए संघ हुआ करते थे, जबकि जैन धर्म में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक हुआ करते थे। बौद्ध धर्म ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ बना रखा था, किंतु जैन धर्म ने अपने प्रचार प्रसार के लिए क्या है बेटा, प्रचारक मतलब व्यक्ति बना रखे थे जो क्या आगे क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। बेटा कुछ गुफाएं क्या है बेटा, मेन है प्रमुख जैन गुफाएं। एलोरा की गुफा, जो बेटा एलोरा की गुफा है वो क्या है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर है। उदयगिरी एवं खड़गिरी ये उड़ीसा में है। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर, पालीवाड़ा ये बेटा मंदिर का है बेटा, गुजरात में है। देलवाड़ा, देववाड़ा ये राजस्थान में है। पावा बिहार में है। रतपुर राजस्थान में है। श्रावण बेला गोला जो मंदिर है बेटा कर्नाटक में है। बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पे जाके क्या ली थी बेटा, समाधि ली थी भद्रबाहु के नेतृत्व में। जैन धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म अधिक क्यों फैला बेटा, जैन धर्म के लोग इतने नहीं मिलते बल्कि बौद्ध धर्म हर देश और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग क्या है ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्यों जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही समय काल के, किंतु बौद्ध धर्म को प्रसिद्धि ज्यादा मिली किंतु जैन धर्म को प्रसिद्धि कम मिली। तो कौन कौन से ऐसी चीजें थी जिस कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला और जैन धर्म नहीं फैला। चलिए, साधारण धर्म, बौद्ध धर्म एक साधारण धर्म था जिसे किसी भी प्रकार का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपना सकता था। वहीं जैन धर्म सभी व्यक्ति नहीं अपना सकते थे, इसी कारण बौद्ध धर्म अधिक और फैला।
बेटा बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को क्या है, अनुमति दी गई। किंतु जैन धर्म में सभी के लिए क्या है बेटा, प्रवेश के द्वार खुले नहीं थे। राजाओं को संरक्षण, बेटा बौद्ध धर्म को क्या है बेटा, राजाओं को संरक्षण मिला। अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा समय समय पर क्या है बेटा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजाओं ने अपने राज्य के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर खुद तो बेटा पालन करवाया ही बौद्ध धर्म का, किंतु अन्य राज्यों के अंदर और अन्य देशों के अंदर भी क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। किंतु जैन धर्म के मामले में इतना राज्य संरक्षण इनको प्राप्त नहीं हुआ। सरल नियम, बेटा बौद्ध धर्म के जो नियम थे वो सरल थे, किंतु जैन धर्म के नियम क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा जटिल थे, जो आम व्यक्ति क्या है बेटा उस चीज को समझने से परे था, जिस कारण बेटा जैन धर्म क्या है, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका और ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना सका। सभी धर्मों को समानता, बौद्ध धर्म में सभी प्रकार के धर्मों को समानता दी गई, जबकि जैन धर्म में धर्मों को ऊंचा नीचा माना गया। महिलाओं को अनुमति, बेटा बौद्ध धर्म में क्या थी, महिलाओं को अनुमति थी, किंतु जैन धर्म में क्या है बेटा, महिलाओं को इतना आसान नहीं था कि बेटा वो क्या है, शामिल हो सके। जैन धर्म में क्या है बेटा, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। वैष्णववाद, शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। मूर्तिकला का विकास, देवी देवताओं को विशेषताओं एवं उनके आभूषणों एवं बैठने की मुद्रा के आधार पर किया जाता था। अलग अलग भागों में विष्णु के अलग अलग रूप लोकप्रिय थे, जिससे मूर्तिकला के विकास को महत्वपूर्ण माना गया। बेटा आपको पता है विष्णु भगवान ने समय समय पर धरती का उद्धार करने के लिए क्या है बेटा, अवतार लिया है। अभी हाल ही में एक मूवी आई है और उसमें भी क्या है, विष्णु भगवान के एक अवतार का वर्णन किया गया है। ठीक है जी। वास्तुकला का विकास, बेटा समय समय में क्या है बेटा, वास्तुकला का भी विकास हुआ। मंदिर की दीवारों पर सुंदर भित्ति चित्रों को उत्कीर्ण किया जाता था। प्रारंभिक मंदिरों में एक चौकोर कमरा होता था, इसमें दरवाजा भी होता था। धीरे धीरे शिखर कहा जाता था। इसी वास्तुकला को महत्वपूर्ण माना गया। बेटा जैसे जैसे क्या है बेटा, समय बीतता गया तो वैसे वैसे क्या है, मंदिरों की बनावट में क्या है बेटा, सुधार होता गया और उत्कृष्ट होता गया। बेटा एक समय ऐसा आया कि मंदिरों की बाह्य दीवार पे क्या है बेटा, भगवानों के चित्र उकेरित किए गए। और एक समय के बाद मंडप, और मंडप के अंदर जहाँ पे गर्भगृह होता था, गर्भगृह के ऊपर क्या होता था बेटा, शिखर होता था। अगर बेटा आपको शिखर दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए शिखर के नीचे क्या है, मान लीजिए क्या है बेटा, शिखर के नीचे क्या है बेटा, गर्भगृह होता है। और गर्भगृह के अंदर क्या है बेटा, मूर्ति स्थापित होती है देवी देवताओं की। और बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर यही होता है खत्म। अगर कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रह गए होंगे तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एनएस कोचिंग सेंटर।